गुजरात में एक रमन लाल सेठ हो गए। इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस था। चावल भेजते थे, काली मिर्च, बादाम, लौंग, तज मंगवाते थे। अभी भी ऐसा हो रहा है। एक गोदाम उनका कच्छ भुज में कंडला पोर्ट में था और एक गोदाम उनका कलकत्ते में था। वो रमन लाल जितने बड़े व्यापारी थे उतने बड़े समझदार भी थे। जितने बड़े व्यापारी थे उतने बड़े में बड़े परमात्मा के भक्त भी थे। रमन लाल हर रोज अपने पूजा के रूम में गुरु ने बताई हुई ठाकुर जी की पूजा करते, फिर जप करते और ठाकुर जी के सामने एक टक देखते और आंखें बंद करके ठाकुर जी का दर्शन करते और कथा की बातें सुनकर उनको व्यवहार में लाते। कथा की बातों में ये बात पर रमन लाल का ज्यादा ध्यान जाता था कि समत्व योगम उच्चते, कैसी भी परिस्थिति आ जाए चित्त को समर रखने वाला बड़ा भारी लाभ को पाता है। दुनिया के बड़े बड़े उद्योगों की अपेक्षा 2 क्षण चित्त को समता में रखना बड़ा होता है। 60,000 वर्ष की तपस्या से भी 2 क्षण चित्त की समता ऊंची है। 60,000 वर्ष तपस्या एक तरफ और 2 क्षण चित्त की समता एक तरफ, समता वाला जीत जाता है। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। सुख आ जाए चाहे दुख आ जाए, सुख में आसक्त नहीं होता, दुख में घबराता नहीं, ये सब आने जाने वाली है। तो रमन लाल बड़े जानकार सत्संगी थे, आपको बड़ा फायदा होगा, ध्यान से सुनना। उन्होंने कथा में सुना था कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए अपने दिल को दुखी मत करो। चाय बिगड़ जाए तो फिक्र नहीं, वो सब्जी वब्जी बिगड़ जाए तो फिक्र नहीं, कपड़ा बिगड़ जाए तो फिक्र नहीं, रुपया बिगड़ जाए तो फिक्र नहीं, वो गड्ढा बिगड़ जाए तो फिक्र नहीं। तेरा दिल मत बिगड़े, दिल में दिल भर प्रभु खुद रहता है खुदा, इसलिए अपने दिल को मत बिगाड़ना भाई। वो जरा गल पे अपनी दिल ਨੂੰ बिगाड़ो मत। वो अपना बाथरूम तो गंदा नहीं रखना चाहते और अपना दिल गंदा कर देते थोड़ी थोड़ी बात में, चिंता करके, दुख करके, क्रोध करके। जो जल्दी खाने ने बंदे, तू जा और आया तू जा, वो बड़े क्रोधी होने। जो फटाफट खाते हो ना, तुम कह देना कि और तो सब ठीक है प्रा, थोड़ा स्वभाव जरा क्रोधी है। बोले कैसे? तुसी कह देना कि मैं अंतर्यामी हूँ। और जो जल्दी खाएगा वो क्रोधी होगा। क्योंकि कुदरत ने जो चबाने की शक्ति दी है उसका उपयोग नहीं किया, तो रिजर्व पड़ी है। वो रिजर्व पड़ी अचेतन मन में, और जब थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो वो रिजर्व शक्ति फोर्स मारेगी और आदमी क्रोधी हो जाएगा। कितना भी क्रोधी आदमी हो और कितना भी गुस्सेबाज होए, छोरा होए चाहे पति होए चाहे और कोई होए, कितना भी गुस्सेबाज बंदा बंदी होए, और घड़ियाल आगे धर दो, रख दो और उन्हों को आखो कि आधा घंटा आज चबा के भोजन करो। तुसी 20 दिन आधा घंटा चबा के भोजन कर ले, 90% क्रोध कंट्रोल हो जाएगा। और 10% क्रोध मैनेजमेंट के लिए, फूंक मारने के लिए होना चाहिए, कोई फिक्र नहीं। नारायण हरि बोलो, नारायण हरि नारायण। एक पादरी था, उसने कसम खा रखी थी 1 साल तक मैं क्रोध नहीं करूंगा, तो लोगों के सामने क्रोध न करूं ऐसी बराबर सावधानी रखी। और लोगों के सामने तो कभी कभी जाए। साल भर उसका पूरा हुआ। लोगों ने पादरी का सम्मान समारंभ रखा कि भाई 1 साल तक इस बंदे ने क्रोध नु जीत रखा है। और अपन लोग भंडारा आखते हैं, अपन लोग भंडारा बोलते, वो लोग डिनर पार्टी बोलते। वो डिनर पार्टी हुई, पादरी के खुशामद में भाषण देने वालों ने दिए। जब डिनर पार्टी शुरुआत हुई तो पादरी के ड्राई क्लीन कपड़े, वहाँ रसोई रखने वाले ने ट्रे रखी, तो वो रसदार जो कटोरी थी 2, उसमें से रस दे 2-4 बूंदे गिर पड़ी चमचमाते ड्राई क्लीन कपड़े पर। पादरी का दबा हुआ क्रोध भड़का, आंखें लाल हो गई, होठ चबाने लगे, दांत और हाथ मसलने लगे।
अब जो क्रोध करूंगा तो मेरी सारा ये समारंभ फीका पड़ जाएगा, लेकिन क्या करूं। खूब रोका, वो बाल को जितना धरती पे जोर से फेंकते उतना कूदता है, ऐसे क्रोध को जितना दबावे उतना उछले, जितना दबावे उतना उछले। वो क्रोध कैसे पैदा होता वो नहीं जाना, वो कैसे मिटता है वो नहीं जाना, लेकिन केवल दबा के रखा। वो जो दबा के रखा तो बढ़ता लगता है, तो जितना दबा के रखो उतना बढ़ता है जोर से। क्रोध भड़का, पादरी ने आइडिया लगाई, तुम जरा इधर आओ, आप भी इधर आओ। इस नालायक नाचीज रसोई को जो सजा करनी चाहिए, तुम इसको 2-2 थप्पड़ मारो। मेरे ऐसे कपड़े खराब कर दिए, मैं अकेला काफी था। इसके नाक पर गुस्सा मार के इसको नाक को बिंगी बना सकता था, लेकिन मैंने क्रोध न करने की कसम खाई यारो, नहीं तो मैं तो इसको ठीक कर देता। अब भीतर तो क्रोध कर रहा, आग बबूला हो रहा है, दूसरों से पिटवा रहा है, तो क्रोध का बाप तो कर लिया तुमने। कसम खाने से क्रोध नहीं जाते। क्रोध पैदा कैसे होती कि तुम जल्दी जल्दी खाना खाते हो, तुम्हारे अचेतन मन में शक्ति बनी रहती है, फिर तुम्हारे चेतन मन को अच्छा नहीं लगता तो वो शक्ति आकर उभरती है। जो लाइट की लाइन डलवाते हैं उनको पता है कि लाइन डालने वाले बड़ी लाइन होती है तो अर्थिंग दे देते हैं। अर्थिंग इसलिए देते हैं कि तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट जल न जाए, ठीक है। ऐसे ही कुदरत ने जब जब क्रोध आए तो अर्थिंग की व्यवस्था की कि हाथ की उंगलियां तुम्हारी दब जाती, मुट्ठियां बंद होती, क्योंकि नाखूनों की जो अग्रभाग है वो हाथ की हथेली को लगते हैं तो एक प्रकार की उसका काम करते, अर्थिंग का काम करते। पहले के जमाने में मनुष्य नाखूनों से काम लेते थे, अब तो नाखूनों की जरूरत नहीं रही, वो छीलने वाले साधन बन गए, काटने वाले साधन बन गए, तो नाखूनों का उपयोग नहीं होता, दांतों को चबाने का उपयोग नहीं होता, तो ये जो शक्ति है रिजर्व पड़ी है वो क्रोध के रूप में उभरती है। जब क्रोध आए तो हाथ की हथेली ऐसी दबाओ उंगलियां के नाखूनों को थोड़ा स्पर्श हो, हथेली का अर्थिंग मिल जाए, और भोजन चबा चबा के करो तो 90% क्रोध कंट्रोल हो जाएगा। 10% क्रोध पड़ा रहे तो हरकत नहीं। ये क्रोध को जीतने की कला बताई, कोई भी कर सकता है, फायदा ले सकता है। कितना भी चिड़चिड़िया स्वभाव हो, कितना भी क्रोधी स्वभाव हो, दिन में 1-2 बार 3 बार मुट्ठियां ऐसी बंद करें कि हाथ की हथेली को नख का स्पर्श हो, मतलब नखों को थोड़ा सा काम मिले, नख थोड़े बड़े कर दे हल्के से, ऐसा करें। ये अर्थिंग मिलने से क्रोध का फोर्स डाउन हो जाएगा। जिस समय क्रोध आए उस समय ऐसा कर दे, कभी भी क्रोध का फोर्स डाउन हो जाएगा। और भोजन 20 दिन तक भोजन चबा चबा के करें। घर में बाढ़ आती तो भी कोई सामान रह जाता है, घर में चोर आते तो भी कोई सामान बच जाता है, लेकिन घर में आग आए तो सफाया हो जाता है। ऐसे दिल में लोभ आए तभी भी थोड़ा सुख बना रहता है, दिल में क्रोध काम आए तो भी थोड़ा सुख बना रहता है, लेकिन क्रोध आए तो सुख सफा चट हो जाता है। इसीलिए क्रोध से थोड़ा बचना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, और क्रोध आए तो इस प्रकार उसको मोड़ना चाहिए। क्रोध आए ऐसे प्रसंग तो आएंगे, लेकिन क्रोधी होकर अपना खाना खराब करे, चाहे समता के सिंहासन पर रहे, ये आपके हाथ की बात है। ऐसी कथा रमनलाल सेठ ने हजम कर रखी थी जयराम जी की। रमनलाल सेठ पूजा से बाहर आए, उस दिन कह रखा था नौकर को हलवा कणा प्रसाद बनाए और सब्जी बनाए। कई नौकर चाकर मुनि मैते थे, तो रसोई ने देसी घी का तो कणा प्रसाद बनाया और सब्जी बनाया तो टनाटन, लेकिन जिसमें शक्कर डालनी थी उसमें नमक डाल दिया, और जहाँ नमक डालना था वहां शक्कर डाल दी। सब्जी में डाल दी शक्कर और कणा प्रसाद में डाल दिया नमक। अब वो रमनलाल सेठ मुंह में रखे तो खारा खारा कणा, सिरा तो खारा खारा, और सब्जी खाए तो मीठी मीठी। वो समझ गए कि रसोई ने इधर का माल उधर कर दिया, उधर का माल उधर कर दिया। क्रोध आने का प्रसंग तो आ सकता है, लेकिन क्रोध को जीतना और क्रोध के जगह पे समता लाना ये बड़ी ऊंची बात है।
रमनलाल समझ गए। रमनलाल ने अपने रसोई का नाम लेकर पुकारा, लाभशंकर, ओ लाभशंकर भाई, लाभशंकर भाई। लाभशंकर भाई आए, बोले आज क्या हाल है, तुम थोड़े उदास लगते हो। बोले सेठ जी मेरी पत्नी बीमार थी, रात को तो जगा हूं इसलिए आंखें जरा भारी है, और कोई बात नहीं। अरे पागल, पत्नी बीमार, रात भर जगा तो सुबह काहे को आया काम करने, जरा संदेशा भेज देता, दूसरे रसोई की ड्यूटी लगा देते। जा बेटे ले जा 500 रुपये, दवाई बवाई लेना, और रात भर जगा है तो एक नौकर को साथ भेजता हूँ, वो देखभाल करेगा, दवाई लाएगा, तू सो जा, और ठीक हो जाए पत्नी फिर आना। उसको ये बताया नहीं कि सीरा खारा कर दिया और सब्जी में शक्कर डाली, तू नालायक है, तू बदतमीज है, तू बेकार है, ये नहीं। वो समता में चले गए। नौकर को तो रवाना कर दिया लाभशंकर को, कैसे देखा। उनकी पत्नी का नाम था चंपाबाई। चंपा, चंपू, चंपू, वो चंपू बाई आई, ये बाल्टियां भर भर के रसोई घर में से उठाकर गौशाला में डाल के आओ, किसी को पता ना चले, नहीं तो दूसरे मुनीम और नौकर उस लाभशंकर को जीवन भर टोकते रहेंगे, उसकी खिल्ली उड़ाएंगे। और तू जल्दी से दूसरे किसी नौकर को काम पे लगा, लेकिन पहला काम ये कर, ये जो भी सीरा बना है कणा प्रसाद, वो सारा का सारा गौशाला में डाल के आ, और सब्जी भी, और दूसरा बनाना बाद में चालू करना। कोई दूसरा रसोईया चख ना ले, उस बेचारे की इज्जत जाएगी। अब भलाई तो उससे कर रहे हैं, लेकिन दिल अपना भला हो रहा है। जयराम जी की नेकी तो उसकी चाह रहे हैं, लेकिन नेकी इनकी बन रही है। लाभशंकर को तो पता भी नहीं था कि 80 साल के बाद आसाराम बापू आएंगे गंगानगर में, और भगवान की कथा के बीच मेरे समता और साधना की कथा बापू जी करेंगे और मेरा यश होगा। उसको बंदे को पता नहीं था। आज सवेरे बताए, इसका नाम है समत्व योग। सुख आ जाए तो उसमें चिपको मत, फूलो मत, और दुख आ जाए तो उससे घबराओ मत। ये सब आने जाने वाली चीज है। न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, यार तू जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है। हमारी न आरजू है न जुस्तजू है, हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। तेरा पाना मीठा लागे जो तिद पावे सो भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, जो तेन भावे वो भलीकार। ए नहीं एक कितना होसी तो अच्छा हो, ओ रब एक कर ले, ओ रब तरान पे बाप दा नौकर है, ओ रब एक कर दे, ओ रब एक कर दे, ओ प्रभु एक कर दे, जो तुझे भावे सो भलीकार। जो तुझे अच्छा लगता है, तू जानता है कि हमारी भलाई किस में है, बस जो तुझे भावे सो भलीकार। रमनलाल ऐसे सत्संग से पावन होता था। रोज जैसे रोज स्नान करने से शरीर साफ सुथरा रहता है, ऐसे रोज सत्संग सुनने से मन और बुद्धि भी साफ सुथरा रहता है। वे बड़ भागी हैं जिनको ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिलता है, और वे लोग महापापी हैं जिनको सत्संग में रुचि नहीं। स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वासो नहीं बजाए थे। जिनके पुण्य अल्प है उनको तो सत्संग कथा वार्ता में श्रद्धा ही नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा। पापी की ये पहचान है कि हाय 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 दुनियादारी में तो जीवन खत्म कर देगा, लेकिन दुनिया के मालिक की कथा सुनने का टाइम नहीं होगा। ये पापी मनुष्य की पहचान। रमनलाल पुण्यात्मा थे। चंपाबाई ने दूसरे रसोई से रसोई बनवा ली, लेकिन ये बात चंपाबाई जानती थी। उसने जरा चख के भी देखा। कुछ दिन के बाद वो लाभशंकर अपनी ड्यूटी पे आ गया। धीरे से लाभशंकर को कहा कि अरे आज से 4 महीने पहले तूने क्या बनाया था? हलवा बनाया था ने कणा प्रसाद? हाँ माता जी हाँ। और फिर तेरी पत्नी बीमार थी और तू चला गया था।
अरे बोले भाले तूने क्या किया था, पता है तेरे को? बोले माता जी पता नहीं। बोले जहाँ शीरे में शक्कर डालनी थी उसमें तूने नमक छोड़ रखा था, और सब्जी में तूने शक्कर छोड़ रखी थी, और फिर तेरे सेठ ने पूछा तेरी पत्नी बीमार थी तो तेरे को रवाना कर दिया, फिर मैं गौशाला में डाला है। तू बड़ा भोला है। अरे माता जी इतनी मेरी बड़ी भारी गलती हो गई, सेठ जी ने आज तक मुझे टोका नहीं, ये क्या हुआ? गए सेठ जी के पास, सेठ जी आज से 4 महीने पहले मेरे से ऐसी गलती हो गई, आपने मेरे को टोका नहीं, डांटा नहीं। बोले भाई गलती तो सबसे होती है, जिससे कभी गलती ना हो वो डांटे टोके, मेरे से भी गलती होती है। मेरे पास तो सुख सुविधा, धन, वैभव, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की संपत्ति खूब है, तभी भी मेरे से गलती होती है। तू तो पगारदार आदमी है और रात भर जगा है, तो तेरे से गलती हो गई तो क्या बड़ी बात है भाई। और एक तो तू दुखी था, रात का जगा था, दूसरा तेरी पत्नी बीमार थी उसका दुख था, तीसरा ये गलती बताकर मैं तेरे को ज्यादा ही दुखी बनाता, और तेरी गलती बताने के समय मेरे को भी क्रोधी बनकर, मेरे को भी तो अपने को दुखी बनाकर तेरे को डांटना पड़ता। जो दूसरे को डांटता है तो पहले तो अपने दिल को खराब करना पड़ता है, अपना मुंह और भौवें चढ़ानी पड़ती है, अपना फेस नंबर 3 बनाना पड़ता, तभी डांट सकते। तो मैं अपना फेस नंबर 1 बदलकर 3 क्यों करूं? अपना चेहरा बद्दा करूं, अपना दिल बद्दा करूं, फिर तेरे को डांटूं? नहीं, होता रहते। नौकर के हृदय में सेठ के लिए इतना मान हो गया कि ये सेठ है कि भगवान है, बड़ा चाव से काम करता। तुम नौकर को चाहो तो नौकर तुम्हारे काम को चाहेगा, तुम नौकरानी को चाहो तो नौकरानी तुम्हारे कार्य को चाहेगी, तुमको चाहेगी। और तुम अरे उरी ये वो तू तड़ाके की भाषा बोलोगे तो नौकर की नौकरानी की मजबूरी है, वो काम तो करेंगे लेकिन काम में उनका दिल नहीं ढोलेंगे। जिस कार्य में दिल नहीं ढुलता वो कार्य बढ़िया नहीं होता। जयराम जी की तो आप इस कथा से ये सीख ले कि आपके पास कोई भी काम करते हो, चाहे ऑफिस में, चाहे दुकान में, चाहे घर में, उनका आप दिल जीत कर अपना कार्य सुंदर बनाएं और उनके कुटुंब का ख्याल करें। उनके बच्चे बच्चियों को भरपेट भोजन, कपड़े मिलते, पढ़ाई मिलती कि नहीं, आप उनका ख्याल करेंगे तो आपके बच्चे बच्चियों का वो परमात्मा ख्याल करेगा और आपका दिल भर आपके दिल का ख्याल करेगा। आराम चाहे तो दे आराम खलकत को, अगर आराम चाहे तो दे आराम खलकत को, सताकर गैर लोगों को मिलेगा कब अमन तुझको। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, जो औरों को देता डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है, औरों को देता शक्कर है वो खुद भी शक्कर खाता है। इससे तू दुनिया मत समझ भैया, ये सागर की मझधार है, औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा बेड़ा पार है। रमन लाल के जीवन में एक बार ऐसा हुआ? नहीं, चाहे रमन लाल हो, चाहे कोई गोविंद सिंह हो, चाहे इकबाल हो, चाहे सुरजीत सिंह हो, चाहे कोई हो, साधु हो चाहे गृहस्थी, जीवन में उतार चढ़ाव तो सबको आते हैं, सुख दुख तो सबको होते हैं, लेकिन ज्ञानी समझकर सम रहता है और अज्ञानी विषम होकर सब खो देता है। तो सत्संग सुनाता है कि आपके जीवन में ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करो तो आपकी भक्ति दृढ़ हो जाएगी। रमन लाल की दृढ़ भक्ति ने रमन लाल को भगवान के साथ मिला दिया। एक बार सुबह सुबह कुछ लोग आए रमन लाल को सांत्वना और तादस बंधाने को। क्यों? कि रमन लाल के 2 जो जहाज आ रहे थे वो डूब गए। 2 जहाज डूब गए, माल सारा दरिया में अर्पण हो गया कि लेकिन खलासी, ड्राइवर और जो आदमी थे वे किसी कारण किनारे लगे। लोगों ने देखा कि रमन लाल के 2 भरे हुए जहाज, जिसमें लाख 5-5 लाख टन के हमने जहाज देखे, 5 लाख टन विदेश से सामान लेकर यहाँ लाए, यहाँ से उठाकर ले जाए। तो जमाने में लाख टन के होंगे, 50,000 टन के होंगे, जो भी होगा।
तो इतना सारा सामान समुद्र में डूब गया तो चलो रमनलाल कहीं बीमार पड़े होंगे, कहीं उनका हाथ फिल न हो जाए, लोग उनको टाढ़स बंधाने आए। तो देखा तो रमनलाल तो पूजा के रूम में पूजा करके बाहर आए, तो लोगों को बिठाया, आदर सत्कार किया। तो लोगों को लगा कि अरे हम तो गलत समाचार सुना है। रमनलाल अच्छा हम जाते हैं। बोले क्यों आए थे? बोले हम आए थे आपको टाढ़स बंधाने को, कि आपके 2 जहाज डूब गए, अब भगवान करेगा आप जैसे धर्मात्मा को कोई न कोई रास्ता मिलेगा, आपकी पेढ़ी चल पड़ेगी, आप दुखी मत होना, कहीं आठ फेल न हो जाए। रमनलाल बोलता है तुमने झूठी समाचार नहीं सुनी, ये तो सच्ची बात है, लेकिन मैं तो उस भगवान की बड़ी कृपा मानता हूँ कि मैं नंगा आया था, अभी कपड़े तो नहीं गए, मकान है, ऑफिस है, अभी 2 जहाज और मंगा सकूं, इतनी पैसों की व्यवस्था भी है। और मैं तो भगवान का ये शुक्र मानता हूँ कि मेरे पास काम करने वाले किसी की जान दरिया देवता ने नहीं ली। इधर माल आता तो बेचते, मनुष्य खाते, और जल में डूब गया तो जलचरों ने खाया। ईश्वर की चीज ईश्वर के बंदों को ही, प्राणियों को मिली। अब इधर मिली तो क्या, उधर मिली तो क्या, जो तुझ भावे सो भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, तेरा भाना मीठा लागे। एक तो बाहर का नुकसान हुआ, दूसरा मैं दिल दुखी करके अपने दिल को नुकसान से क्यों भर दूं। आओ बैठो, आप दूध पियो, चाय पियो। लोग बोलने लगे कि चंपा रमनलाल है कि साधुलाल है। 2-3 बरस बीते तो महाराज कलकत्ता के तरफ अकाल पड़ा, और रमनलाल के गोदाम में कुछ असामाजिक तत्वों ने हुलशो करके सेंध लगाई। जिन गरीबों को जरूरत थी वो तो ले गए, बाकी के लोग ट्रक भर के जाके बेच दिया, पैसे रोकड़े कर दिए। रमनलाल के गोदाम लूटे गए। फिर लोग समझाने आए तो वही रमनलाल पुराने मिले। लोगों ने कहा गजब हो गया। रमनलाल 56 वर्ष के हुए। पत्नी को कहा कि अब संसारी गाड़ा खूब खींचा, संपत्ति खूब देख ली, अब ये बच्चों के हवाले कर देते, लेकिन आधी संपत्ति दान पुण्य कर दे, बाकी आधी से बेटे का गुजारा। पुत्र तो था नहीं, अपने कुटुंब का बेटे को बेटा गोद लेकर रखा था। नर्मदा किनारे किसी आश्रम के पास अपनी 2 कुटियाएं बनाई। आश्रम में महीने का कुछ सामान सीधा भेजते, आए गए साधु संतों की सेवा करते। रमनलाल 12 साल तक नर्मदा किनारे बड़ौदा के पास चाणोद करनाली में जो आश्रम था उधर रहे। ठीक रमनलाल 56 साल के हुए और घर बार के मोह ममता को छोड़कर अपनी चंपाबाई के साथ दोनों भजन करने चले। 12 साल बीते, 68 साल की उम्र के हुए। एक दिन पूजा के रूम में देखा कि प्रकाश इसमें श्याम वर्ण और भगवान चतुर्भुजी नारायण मंद मंद मुस्कुराए और प्रकट हुए। रमनलाल ने प्रणाम किया। तू दिन रात मुझ में रमण करता है, इसलिए मैं तेरे हृदय का किरण चैतन्य ही चतुर्भुजी नारायण होकर प्रकट हुआ हूँ। जो मुझे साकार मानता है उसके लिए मैं साकार, जो मुझे मूर्ति में देखता है उसके लिए मैं मूर्ति से, और जो मुझे संतों में देखता है उसके लिए मैं संत के हृदय से, और जो मुझे अपने हृदय में देखता है उसके लिए मैं उसी के हृदय में प्रकट हो सकता हूँ। रमनलाल, तू कहे तेरे को सगुण साकार का तो दर्शन हो गया, लेकिन सगुण साकार प्रकट होता है फिर अंतर्धान हो जाता है। ये सगुण भगवान है कि नहीं उसको देखने वाला तेरा आत्मा ही पर ब्रह्म परमात्मा है। सो प्रभत दूर नहीं प्रभत तू है, मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाड़, तू आप ही सच्चिदानंद है। सच्चिदा सत्य की सत्ता से काम होता है, चित्त की सत्ता से ज्ञान होता है, आनंद की सत्ता से हृदय में सुख होता है। वो सच्चिदानंद तेरा आत्मा ही तू अमर है। शरीर तो एक कवर मात्र है। जैसे धान में से चावल निकाल दो और धान भूसी, ऐसे ही सार है आत्मा पर ब्रह्म परमात्मा। शरीर तो पैदा होते, बड़े होते, बूढ़े होते, बीमार होते, जला दिए जाते हैं, लेकिन आत्मा पैदा नहीं होता।
थाप्य न जाय कीता न होई, आपे आप निरंजन सोई, जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गावे गुण निधान। भगवान नारायण ने दर्शन दिए, चंपाबाई को बुलाया, चंपाबाई ने प्रणाम किए, चतुर्भुजी नारायण के दर्शन हुए। चतुर्भुजी का मतलब है चतुष्ट अंतःकरण, नर नारी के अयन में आत्म रूप से जो बसे। उस नारायण ने कहा कि बाहर की आंखों से तो मेरे को देख लिया, अब ज्ञान की आंख को भी अच्छी तरह से खोलकर मुझे ऐसा तू देख कि मैं तुझसे अलग नहीं, तू मुझसे अलग नहीं। रमणलाल तुम्हारा कल्याण हो। बड़े बड़े संत भी तुम्हारी गाथा सुनाएंगे और तुम्हारी गाथा जो प्रेम से सुनेगा उसको भी भक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, वो निष्पाप होगा और कलयुग के दोषों से बचकर परमात्मा की भक्ति करने वाला मुझ परमात्मा को पाने में सफल हो जाएगा। ऐसी ये पवित्र पुण्यदायिनी कथा। भगवान के भक्त में कुछ विशेषताएं होती हैं। भगवान का भक्त सुख दुख को स्वप्न समझता है। सुख स्वप्ना दुख बुलबुला, सुख स्वप्ना दुख बुलबुला, सुख स्वप्ना दुख बुलबुला, सुख स्वप्ना दुख बुलबुला। दोनों है मेहमान, दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए, दोनों बीतन दीजिए। जो भेजे भगवान, जो भेजे भगवान। हरि हरि ओ संत तुलसीदास जी बैठे थे। एक माई का पति मर गया था, उसके पति को शमशान में ले जा रहे थे। माई ने सोचा मैं जी कर क्या करूंगी। उसने 16 श्रृंगार किए और पति के साथ शमशान में चिता पर अपने को भी स्वाहा करने को जा रही थी। रास्ते में देखा संत तुलसीदास बैठे कि जाते जाते चलो संत को मत्था टेक लिया। ओ बाई ने 16 श्रृंगार कर रखे थे, मत्था टेका तो चूड़ियों का आवाज हुआ। तुलसीदास ने देखा कि 16 श्रृंगार की हुई कोई नई शादी करके आई, उसको पता नहीं कि विधवा है। वो संत महापुरुष ने कह दिया कि सदा सौभाग्यवती भव, सदा सुहागिन। बाई ने कहा महाराज मेरा सुहाग तो शमशान में पहुंच गया है, मैं तो सती होने को जा रही हूँ और आप बोलते हैं कि अखंड सौभाग्यवती भव, सदा सुहागिन। महाराज अब क्या होगा आपके वचन का? महाराज ने कहा कि जिस रब ने जिस राम ने कहलाया है उसी से पूछ देखा। महाराज थोड़े शांत हो गए। अंतर प्रेरणा हुई कि उस मुर्दे को वापस बुलाओ। मुर्दा मंगवाया गया और तुलसीदास ने अंतर्यामी भगवान में गोता मार के जो सुख दुख में सम रहने वाला चित्त था उस चित्त में शांत होकर तुलसीदास ने उस मुर्दे का जो जीव घूम रहा था आकाश में उसको आवाहन किया, बुलाया और सिर पे हाथ रख दिया। मुर्दा हो गया जिंदा। तब से वो चौपाई चल पड़ी। तुलसी मुआ मंगाए के, तुलसी मुआ मंगाए के, तुलसी मुआ मंगाए के, तुलसी मुआ मंगाए के। सिर पर मेला हाथ, सिर पर मेला हाथ। हम तो कछु जाने नहीं, हम तो कछु जाने नहीं। तुम जानो रघुनाथ, तुम जानो रघुनाथ। तुलसी मुआ मंगाए के, तुलसी मुआ मंगाए के। सिर पे मेला हाथ, सिर पे मेला हाथ। हम तो कछु जाने नहीं, हम तो कछु जाने नहीं। तुम जानो रघुनाथ, तुम जानो रघुनाथ। मेरा कीता होए नाय, जो तुद भावे सो भलीकार। बस सच्चे हृदय से भगवान के होकर भगवान में शांत हो जाओ। सुबह नींद में से उठो ना तो थोड़ी देर शांत हो जाओ।
अलार्म घंटी बजा सकता है, कंबल नहीं हटा सकता। पति या पत्नी कंबल हटा सकते, तुम्हें जगा नहीं सकते। जगाने वाला तो वो रब है, तभी तुम जागते हो। रोज जो तुम्हें सुबह जगाता है उस रब को याद करके उसमें गोता मारो, आपका तो मंगल होगा। लेकिन आप जिनसे मिलोगे उनका भी मंगल होने लगेगा। ऐसा आपका पवित्र हृदय होगा तो उस हृदय से आने वाली वाणी लोगों के कान के द्वारा जाकर उनमें भक्ति भर देगी। आंखों के द्वारा तरंग निकल कर लोगों के पाप नाश हो जाएंगे। आप सतरती लोकान तारती, वो भक्त तो तरता है लेकिन उसके संपर्क में आने वाले लोग भी तरते। सतृप्तो भवती, वो तो तृप्त होता है, उसके सत्संगी भी तृप्त होने लगते जिसको भगवान की भक्ति और ज्ञान मिलता है।